मेल आईडी, ईमेल कैसे लिखते हैं? ईमेल के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? टू में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो टू, सबसे पहले टू कोमा किसको लिख रहे हो? लक्की A2Z solution point @gmail.com। ये एड्रेस है हम जिसे भेज रहे हैं, तो ये मेल आईडी है। इसके नीचे होता है सीसी। क्या होता है? फिर होता है बीसी। अब सीसी में होती है कार्बन कॉपी। हम इस बंदे को तो भेज रहे हैं, साथ में इसके सीनियर को भी भेज रहे हैं, राइट? तो सीसी में उसे रखते हैं जिसे भेज रहे हैं। अगर वो हमारी बात नहीं सुनता तो उसके बाद कार्बन कॉपी वाला सुनता है, सीसी वाला, राइट? एक होता है उसके नीचे बीसीसी, राइट, जिसे कहते हैं बिजनेस कार्बन कॉपी। अब उसका भी कोई बॉस होता है, चलिए। तो पहले टू वाला ही सॉल्यूशन करेगा, फिर सीसी वाला। अगर टू के बस की नहीं है, अगर 24 घंटे में जो ऑफिशियल मेल होती है, तो पहले टू वाला 24 घंटे में एक्शन लेता है। लेकिन सीसी आपने किसी को रखा है तो वो 24 घंटे तक उस मेल को हाथ नहीं लगाता, पढ़ता जरूर है। जैसे ही 25वां घंटा शुरू हुआ तो सीसी वाला उस पर मेल मारता है, अगर टू ने नहीं मारी, राइट? और अगर 48 घंटे तक सीसी और टू वाले ने मेल पे कुछ नहीं लिखा तो ऑटो मोड पे राइट बन जाता है बीसीसी का। और अगर 72 घंटे में ये तीनों मेल नहीं मारते, आपको रिप्लाई नहीं आता, तो आप कानूनन तौर पे इन तीनों व्यक्तियों को सस्पेंड करा सकते हैं। ये कानून का सबसे बड़ा प्रूफ होता है मेल आईडी। इसलिए लोग आज पत्र नहीं लिखते, क्या करते हैं? मेल डालते हैं, क्योंकि मेल पे टाइम, डेट, सब कुछ एग्जैक्ट प्रिंटेड होता है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो इसलिए गवर्नमेंट में इतना सीरियसली लोग नहीं जाते, क्योंकि सबको पता है। लेकिन प्राइवेट में अगर आप जॉब करते हैं तो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में उनकी दुनिया हिल जाती है, ऑफिसर्स की, क्योंकि उनका भी कोई बॉस होता है जो इस मेल में नहीं है। अगर ये मेल उसे फॉरवर्ड कर दी जाए तो ये तीनों के तीनों रिमांड पर आ जाते हैं, और कोई टाइम नहीं, कोई एक्सक्यूजेज नहीं, क्योंकि इसके पास 24 घंटे थे, इसके पास 24 घंटे थे, और इसके पास भी 24 घंटे थे, राइट? के लिए तो 72 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में काम क्विकली होता है, यही रीजन है, क्योंकि वहां पर मेल चले। अगर वहां पर भी आप जाके मिल के आओ, पेपर दे के आओ और प्रिंट कराओ, तो कोई वैल्यू नहीं। एक बार मेल कर दो, तुरंत धड़ाधड़ मेल स्टार्ट हो जाती है, और फोन अलग से आने शुरू हो जाते हैं, और वे फोन भी रिकॉर्डेड करते हैं ताकि प्रूफ दे सकें कल को कोर्ट में अगर केस होता है। इज दैट क्लियर? तो इसे लिखते क्या? पहले उस व्यक्ति को भेजते हैं जिसे भेजना है, लेकिन मोस्टली सीसी तक ही भेजते हैं लोग। दोबारा जब मेल डालते हैं कोई एक्शन नहीं होता, तब बीसी को साथ रखते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है किस विषय पर लिख रहे, राइट? तो मेल आईडी, सपोज नाउ दैट, किसे लिख रहे हो बताओ मेरे, किसी भी टॉपिक को बताओ, या मैं लिखूं? अब ये लिख रहे हैं हम कि सब्जेक्ट
क्या है? सब्जेक्ट। अब यहां डाल देते हैं कंप्लेनिंग अबाउट योर कंपनी प्रोडक्ट, क्या? वॉशिंग मशीन। मॉडल नंबर ABC, कुछ भी, जो भी मॉडल नंबर है, ये डाल दिया। अब आप इसे मेल लिख लें कि भैया लक्की साहब, हमने ये एक शिकायत है जी आपकी कंपनी की वॉशिंग मशीन की, जिसका मॉडल नंबर ये है। तो हम डालेंगे, यहाँ लिखेंगे डियर, आपको पता है कोई मैनेजर ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे डियर मैनेजर। सेम लेटर होता है। अब इसमें डेट टाइम अपने आप आ जाएगा, राइट। बस यहाँ उतनी मैन बात लिखी जाती है, कोई कुछ नहीं लिखा जाता। डियर मैनेजर राइट, आई एम ए कस्टमर ऑफ योर कंपनी, आई परचेज्ड ए washing machine, model number ABC 36786 on date, एक डेट 7/10/2025, right? It has 3 years warranty with 1 year guarantee, right? But now it is not in working condition, लेकिन आज ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट यू prepare या change my washing machine as soon as possible. as soon as possible. ठीक है? आप उसके बाद find the attachment of invoice. इनवॉइस का मतलब बिल, इनवॉइस का मतलब बिल, कि मैं अटैच कर रहा हूं इसके साथ बिल भी, राइट। यहां से रिगार्ड्स, राइट, आपका शुभचिंतक। कौन? जो भी आपका नाम है, क्लियर। और यहाँ नीचे मोबाइल नंबर। मैन बात लिखी, तो इससे आपको 24 आवर्स में इस नंबर पे या तो कॉल आ जाएगी और साथ में मेल आएगी। मेल पे जो व्यक्ति आपके घर आ रहा है उसकी डिटेल आ जाएगी, या जो भी वो एक्शन ले रहे हैं, चेंज कर रहे हैं या रिपेयरिंग कर रहे हैं। इधर के लिए कोई शक और
मेल आने के साथ साथ आपको कॉल भी आएगा। तो इस तरीके से ईमेल राइटिंग की जाए।